Hello, welcome to Ashish Coaching Classes. How are you all? I hope you all are good. So today, continuing the 10th series, in the last video we studied about simple past tense and now we are continuing it with past continuous tense. Okay, so let me tell you where to use past continuous tense. The first question is, सबसे पहले मैं अपने हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हमको कब बात करनी है पास्ट कंटिन्यूस में। आप कभी भी नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में हम तब बात करते हैं, उन एक्शंस के लिए बात करते हैं जो चल रहे थे पास्ट में, रहे थे, जो हो रहे थे। पर क्या वो अभी हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ पास्ट में एक दफा चल रहे थे, हो रहे थे। दैट वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, दे आर नॉट कंटिन्यूइंग नाउ। ध्यान से सुनिएगा, दे वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, नॉट एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, आखिर कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब समझना ये है कि वॉज और वर को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको देखिएगा, हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वॉज को हम इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, ही शी इट के साथ और सिंगुलर्स के साथ, ओके। और वर को हम यूज करेंगे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल्स के साथ, ठीक है। नाउ हाउ टू बी प्रोनाउंस दिस वर्ड, WERE, दिस इज नॉट वेयर, ओके, दिस इज वेयर एक्चुअली, कहाँ, ठीक है। दिस इज वर, वर, नॉट वर, वर, like this, वर, वर, okay. So this is how we pronounce word and this is was, okay. Now we came to know about the structure. Now coming to the Hindi translation, usage is done, structure is done, Hindi translation. हिंदी ट्रांसलेशन में हम रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था रहा है, ओके, रही है। इसमें हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा था पहले, अभी नहीं हो रहा है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर इन डिटेल नाउ। Okay, so this is affirmative structure, subject plus was word plus ing form of word plus object. इसका एग्जाम्पल हम लास्ट में करेंगे। Now coming to negative, subject plus was verb, not plus ing form of verb and then object. We'll leave the place for examples and then interrogative, as in questions. Interrogative में the very simple rule that I always tell, okay, that is was verb को हम पहले लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उनको हम पहले लगाएंगे। बट अगर हम अपने सेंटेंस में WH वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें यहाँ लगाएंगे एट द वेरी फर्स्ट। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। नाउ आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ing form of verb and then the object, plus don't forget to put this punctuation mark, question mark, okay. Now this is done. Now coming to the examples, okay. Let's take they were swimming in the pool, वे पूल में तैर रहे थे, ओके। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव वन, दे वर नॉट स्विमिंग इन द पूल, इन द पूल, वे पूल में नहीं तैर रहे थे, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, वर दे स्विमिंग
in the pool. Okay, now what if we are using WH word? तो यहाँ पे हम क्या WH word use कर सकते हैं? Why कर सकते हैं? Why के बाद क्या लगेगा? The helping verb, why word, then the subject, then the verb, the main verb. Why were they swimming in the pool? वे लोग स्विमिंग पूल में क्यों स्विमिंग कर रहे थे? Why means क्यों. Okay, so I guess कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी. प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को अगर हम कंपेयर करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई भी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग चल रहा है. And when we talk about past continuous, that means any action that was going on in the past, not continuing in the present. Okay, so I hope the chapter is clear. Do subscribe to my channel and please do watch these helpful videos. And if you're having any queries, any questions about this class, you can either put it here in the comment box. Otherwise, you can go to my Instagram channel and put your question there. Thank you so much. Thank you.